हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन डे 92 ऑफ 100 चैलेंज। और बहुत ही करीब हैं हम अपने टॉप 100 क्वालिटी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो टॉप 100 हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं गेट के पीएवाई क्यूज ही है, एक तरह से बोल सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। डे 92 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन हमने शेयर किया था अपने ग्रुप पे, और 2027 का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोज आएंगी हमारे चैनल पे, बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए मैं बनाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। डे 92 में स्वागत है। हैज इंक्लूड स्टूडियो.h वाइड मिस्ट्री, और ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इंट मेन पे देखते हैं। इंट मेन से हमारा प्रोग्राम जो होता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पॉइंटर पे और फंक्शन पे। ठीक है, इफ एल्स पे, ये सारे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली। अगर आपने पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग तो इजिली आप कर लोगे। ठीक है, बट स्टिल हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। इंट मेन यहाँ पे दिया हुआ है, इंट ए बी सी और डी कुछ वेरिएबल है, और मिस्ट्री एक फंक्शन कॉल किया गया है एड्रेस ऑफ ई और एड्रेस ऑफ बी के थ्रू। और यहाँ पे बोल रहे हैं इफ ए लेस देन सी, तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, फिर ये फंक्शन कॉल कर दो, लास्ट में हमें ए की वैल्यू एट द एंड वी हैव टू प्रिंट। ओके, सो वेरी वेरी इजी टू डू दीज क्वेश्चंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम देयर। स्टार्ट, दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट। सो ए इज 2016, सो 2016 है ए, तो ए को मैं मान लेता हूँ, ए का एड्रेस है हमारा 100। ठीक है, सिंपली। और बी में वैल्यू कितनी पड़ी है, 0, इसका 100 मान लो, एड्रेस मान लो 200। ठीक है, और सी है, सी की वैल्यू पड़ी हुई है 4, इसका 100 एड्रेस मान लो 300। 4 है, फिर क्या हमारे पास डी है, डी में वैल्यू पड़ी हुई है 42, और इसका 100 एड्रेस मान लो आप 400। सिंपली आपको ऐसे मान लेना है। ठीक है, 2 बाइट्स का एड्रेस होता है, हमें पता है 2 बाइट्स का, तो हम ठीक है स्टार्टिंग एड्रेस ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा काम। अब ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन में बोलते हैं मिस्ट्री ऑफ एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी को कॉल कर दो। तो मैं मिस्ट्री को एम लिखता हूँ, एम ऑफ हमें कॉल करना है एड्रेस ऑफ ए, दैट इज 100 कॉमा एड्रेस ऑफ बी दैट इज 200, ये हमें कॉल करना है। जैसे ही हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, कॉल किया, हम सीधा जंप कर जाएंगे यहाँ पे। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ अंदर हमला करके जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे जो ये एड्रेस हमारा गया है, ये पॉइंटर है पीटीआरए, तो पॉइंटर ए है, तो पीटीआरए की, ये पीटीआरए में जो वैल्यू चली गई होगी वो चली गई होगी 100, और पीटीआरबी में जो वैल्यू चली गई होगी वो चली गई होगी 200, क्योंकि दोनों पॉइंटर हैं और एड्रेस ले रहे हैं जो हमने फंक्शन में पास किया है। ठीक है, नाउ इंट एस्टिक टेम्प, एक हमने पॉइंटर बनाया। ठीक है, हमने पॉइंटर बनाया, और टेम्प, ठीक है, टेम्प हमारा एक पॉइंटर है, और टेम्प में हम क्या डाल रहे हैं, पीटीआरबी। टेम्प में पहले बनाया हमने, टेम्प में कुछ नहीं था, पीटीआरबी डाल दिया, दैट इज 200। ठीक है, डाल दिया 200। नाउ पीटीवीआरबी में पीटीआरए डाल दिया, मतलब पीटीआरबी मतलब एड्रेस ऑफ, समझो बात को, पीटीआरबी में हमने पीटीआरए डाल दिया। तो पीटीआरबी क्या है हमारा, पीटीआरबी हमारा क्या था, 200 था। अभी पीटीआरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीटीआरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे अगर आप पॉइंटर बी पे देखोगे तो एड्रेस कितना हो जाएगा, हम पीटीआरबी में, पीटीआर दैट इज 100। ठीक है, नाउ हमारे पास पीटीआरए में वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीटीआरए में वैल्यू हो जाएगी पीटी टेम्प दैट इज 200। मतलब कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे पॉइंटर क्या हो गया हमारा, स्वैप हो गया। समझे। नाउ अब आपको ये सोचना है कि जब ये पॉइंटर स्वैप हुआ तो क्या हमारे कोड में कुछ चेंजेस होगा, नहीं। कोड में चेंजेस क्यों होगा, क्योंकि हमने केवल ए और बी का एड्रेस चेंज किया है। समझे बात को, जो हमने यहाँ पे पास किया था वो हमें एड्रेस चेंज किया है इन लोकल वेरिएबल्स के थ्रू। तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने वाइड लिख रखा है ना। कुछ चेंजेस होगा क्या, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ अभी तक। समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं। हमने इस वाले कोड को रन किया, इफ ए लेस देन सी, क्या ए लेस देन सी है, क्या ए लेस देन सी है, नहीं, ए लेस देन सी नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 2016 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ए ग्रेटर देन है, तो हम इसको कॉल नहीं करेंगे। और किसको कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे। जब हमने इसको कॉल किया, जब इसको कॉल कर रहे हैं सेम चीज होनी है, फिर से हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बस ये जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है ना, ये दोनों लोकल वेरिएबल, इनमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई वैल्यू अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। समझे, ए की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जब ए की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, आंसर क्या हो जाएगा, 2016। क्योंकि देखो सेम चीज यहाँ पे जो फंक्शन हमने कॉल किया था, ये सेम चीज यहाँ पे हुई थी, हमने कुछ कुछ किया अंदर, बट यहाँ पे ऊपर ओवरऑल जो हमारा था, इन चीजों में कोई इफेक्ट, इन चारों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सेम चीज ए और डी का जब करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन वेरिएबल्स में, क्योंकि वैल्यूज में तो हम खेल ही ले रहे हैं, हम लोकल वेरिएबल्स के पॉइंटर्स में खेल रहे हैं, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2016। गॉट इट। तो 2016 इज आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। डे 93 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, होप यू गॉट इट। तो यहाँ करने के बाद आपके दिमाग में सीधे चमकना चाहिए कि जो मिस्ट्री फंक्शन है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो अपने मतलब मेन कोड में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहा मेन के अंदर, या कि जो वेरिएबल है हमारे पास उनकी वैल्यूज में वो आपस में खेल रहा है। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो हमें गेट एग्जाम में तुरंत क्लिक करने चाहिए टाइम बचाने के लिए। अदरवाइज आप पूरा करोगे एड्रेस ऑफ ए और डी से, तो वो तो आपको कोई चेंजेस तो होंगे नहीं, पता ही है हमें।
ठीक है, अब करके देख लेना। सो डे 92 यहीं पे फिनिश करता हूँ, डे 93 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।